दोस्तों, पेटीएम और फोन पे आज दो ब्रांड्स हैं जो इंडियन फिनटेक स्पेस को लीड कर रहे हैं और इसी वजह से दोनों ही कंपनीज के बीच में एक ऐसी बिजनेस वॉर शुरू हो गई है। इस वक्त सिर्फ आंकड़े जो देखे जा सकते हैं वो फोन पे थोड़ा सा आगे दिखाई देता है, लेकिन पर्दे के पीछे से पेटीएम ने भी ऐसी सर्विसेज लॉन्च की हैं जो लॉन्ग टर्म में उन्हें मार्केट लीडर बना सकती हैं। तो कैसी चल रही है ये बिजनेस वॉर और आखिर में किस कंपनी के टॉप पर आने के ज्यादा चांसेस है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर हम सिर्फ यूपीआई पेमेंट्स में मार्केट शेयर की बात करें तो अगस्त 2022 में फोन पे के पास 47.8% का मार्केट शेयर था। दूसरे नंबर पर गूगल पे है जिसके पास 33.6% का मार्केट शेयर है और फिर आता है पेटीएम जिसके पास 13.2% का मार्केट शेयर है। अब इस आंकड़े के हिसाब से तो फोन पे की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है और हम सीधे सीधे से ये कहते हैं कि यूपीआई इस्तेमाल करने वाला हर दूसरा भारतीय फोन पे इस्तेमाल करता है। अब अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों फोन पे का कंपटीशन पेटीएम को माना जा रहा है, गूगल पे को नहीं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूपीआई तो सिर्फ इन एप्स का एक फीचर है और क्योंकि यूपीआई फ्री है इससे इन एप्स की कमाई नहीं होती और बल्कि यूपीआई वो फीचर है जिसकी वजह से कस्टमर्स इन एप्स को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। इसके साथ साथ एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक ऑर्डर के तहत इस मार्केट को मोनोपोली से बचाने के लिए अब किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को 20% से ज्यादा यूपीआई का मार्केट शेयर रखने की परमिशन नहीं होगी और यहीं पर पेटीएम आगे निकल जाता है, क्योंकि जहां फोन पे और गूगल पे एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तरह ऑपरेट करते हैं वहीं पेटीएम एक बैंक है। कोई भी इंसान पेटीएम पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट खोल सकता है। इस टेक्निकलिटी का मतलब ये है कि जहां इस ऑर्डर का फर्क फोन पे पर पड़ेगा पर पेटीएम पर नहीं पड़ेगा। इस वजह से पेटीएम चाहे तो 20% से ज्यादा मार्केट शेयर एक्वायर करने की परमिशन रखता है। अब आते हैं दोनों की ग्रोथ पर। फोन पे इस वक्त $12 बिलियन की मार्केट कैप के साथ सबसे बड़ा फिनटेक प्लेयर है, जबकि पेटीएम की मार्केट कैप इस वक्त $4.6 बिलियन है। पेटीएम के शेयर्स की वैल्यू भी लगातार गिरती हुई हमें नजर आई है। जहां 2021 में पेटीएम के शेयर्स 1700 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे, आज वो 550 के करीब है। पेटीएम को अपने शेयर्स की वैल्यू वापस बढ़ाने के लिए एक बाय बैक भी अनाउंस करना पड़ा था और ये भी एक इंडिकेटर है जो दर्शाता है कि फोन पे के मुकाबले पेटीएम काफी कमजोर है। लेकिन ये सब भी फाइनेंशियल नंबर्स ही हैं और बिजनेस में लॉन्ग टर्म सोचा जाता है। अगर हम पेटीएम की कुछ स्ट्रेटजीज को देखें तो सीधे तौर पर वो अभी फोन पे से आगे नजर आता है। फोन पे के पास आज ज्यादा यूजर जरूर हैं, लेकिन फिनटेक स्पेस में सिर्फ यूजर्स होना ही काफी नहीं है, क्योंकि एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच करना इतना आसान है कि अगर आप पेटीएम यूज करते हैं तो हो सकता है आपके फोन में फोन पे या गूगल पे भी इंस्टॉल्ड हो। इसलिए सिर्फ यूजर होना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि यूजर क्या वो यूज कर रहा है। इन सभी कंपनीज के सबसे बड़े कस्टमर्स आप और हम ही नहीं हैं जो कि पेमेंट्स करते हैं, बल्कि इनके सबसे बड़े कस्टमर्स वो दुकानदार या मर्चेंट्स हैं जो इन पेमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये कंपनीज चल रही हैं। इन लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए शुरुआत में सभी कंपनीज ने कैशबैक समेत कई ऑफर्स दिए, लेकिन जैसे ही कोई दूसरी कंपनी उससे भी बड़ा कैशबैक लेकर आती थी ये मर्चेंट्स स्विच कर जाते थे। इस प्रॉब्लम को पेटीएम ने न सिर्फ आइडेंटिफाई किया बल्कि एक यूनिक सॉल्यूशन भी प्रपोज किया और वो था पेटीएम साउंड बॉक्स। ये पेटीएम साउंड बॉक्स मर्चेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और वो ये है कि भीड़ के वक्त उन्हें अब ट्रैक नहीं करना पड़ता कि ये पेमेंट आई है या नहीं। इसके अलावा जो दुकानदार बहुत ज्यादा टेक सेवी नहीं है और अपने बच्चों पर ऑनलाइन पेमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए निर्भर थे, उनके लिए भी इस साउंड बॉक्स के कारण काफी सहूलियत हुई है, क्योंकि वो अब डायरेक्टली सुन सकते हैं कि पेमेंट उनके पास आ गई है। ये दिखने में बहुत ही एक छोटा स्टेप लगता हो, लेकिन इससे एक फ्यूचर ने मर्चेंट्स को फोर्स किया कि वो पेटीएम को ही यूज करें। ये चीज इतनी सक्सेसफुल रही कि 2020 में पेटीएम साउंड बॉक्स लॉन्च करने के बाद 2022 में फोन पे और भारत पे ने भी ऐसे ही साउंड बॉक्सेस लॉन्च कर दिए, लेकिन पेटीएम इनसे काफी आगे निकल चुका है। जहां आज तक भारत पे के ऐसे 1 लाख साउंड बॉक्सेस हैं और फोन पे ने 3 लाख, वहीं पेटीएम अब तक 30 लाख से ज्यादा साउंड बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है और काफी आगे निकल गया है। दूसरी चीज जिसमें फोन पे पीछे रह गया है वो है लोन्स। आज पेटीएम लोन्स के सेक्टर में भी एक बड़ा प्लेयर है। भारत सरकार के हिसाब से आज स्मॉल और मीडियम बिजनेस को जो लोन चाहिए उसमें 20 से 25 लाख करोड़ रुपए का गैप है, यानी इतना लोन छोटे बिजनेसेस को चाहिए, लेकिन उन्हें ये लोन बैंक से नहीं मिल पाता। बैंक्स के लिए जरूरी है कि वो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स को मॉनिटर करे और ये अंदाजा लगाए कि आपके अकाउंट का कैश फ्लो कितना है और तभी वो आपको कोई लोन दे सकते हैं। लेकिन इसी वजह से ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत से लोगों को लोन्स नहीं मिलते हैं। लेकिन पेटीएम और भारत पे ने इसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकाला है। अगर कोई मर्चेंट पेटीएम यूज कर रहा है तो पेटीएम को ऑलरेडी मालूम है कि उसकी कमाई कितनी है
इसके साथ साथ अगर वो इंसान उसी ऐप से अपने सप्लायर को पेमेंट भी कर रहा है तो पेटीएम के पास पेंडिंग का डेटा भी आ जाता है। इन सभी चीजों से पेटीएम के एल्गोरिथम के पास ये जानकारी रहती है कि किस कस्टमर के फाइनेंसेस स्ट्रांग हैं और किसे लोन दिया जा सकता है। इस रिस्क असेसमेंट गेम को न सिर्फ फास्ट बल्कि पेपरलेस भी बना दिया है, जिस वजह से कई सारे मर्चेंट्स अब डायरेक्टली पेटीएम से ही लोन लेते हैं। अगर लोन का रिस्क कम होता है तो पेटीएम उन्हें कम इंटरेस्ट रेट्स भी ऑफर करता है और हाई रिस्क के लिए ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स भी हैं और इस तरह से पेटीएम लोन देकर भी एक ट्रेडिशनल बैंक की तरह अपनी कमाई कर रहा है। मर्चेंट्स के अलावा आम यूजर्स के लिए भी पेटीएम की पेटीएम पोस्टपेड सर्विस है जो आपको पर्सनल लोन देती है और महीने के अंत में एक छोटी सी फीस चार्ज करती है। इससे भी पेटीएम को काफी बेनिफिट हुआ है। जनवरी 2023 के आंकड़ों के हिसाब से इस वक्त पेटीएम 3920 करोड़ से भी ज्यादा के लोन्स 39 लाख कस्टमर्स को दे चुका है और क्योंकि स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस भारत की जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए इस नंबर के आगे ग्रो करने की ही आशंका है। दूसरी तरफ अगर हम फोन पे को देखें तो लोन्स के मामले में अभी उनके पास कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। दूसरी चीज ये भी है कि जहां पेटीएम के कस्टमर्स पेटीएम वॉलेट और पेटीएम पेमेंट्स बैंक का भी इस्तेमाल करते हैं, वहीं फोन पे एक यूपीआई ऐप बनकर रह गया है और बहुत से लोगों को तो ये मालूम भी नहीं है कि फोन पे के पास अपना एक वॉलेट भी है। ये भी एक वजह है कि फोन पे लोन्स वाली गेम न खेलकर बल्कि सेक्टर्स की तरफ आगे बढ़ रहा है। जैसे एको के साथ मिलकर फोन पे ने मोटर इंश्योरेंस बेचना शुरू कर दिया है और आज 10 लाख से भी ज्यादा गाड़ियों के फोन पे इंश्योरेंस करता है। इसके साथ साथ फोन पे ई कॉमर्स से लेकर इन्वेस्टमेंट्स और वेल्थ मैनेजमेंट के सेक्टर्स में भी घुसने की कोशिश में लगा हुआ है। फोन पे के साथ एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि फिर चाहे वो इंश्योरेंस हो या ई कॉमर्स, इन सभी सेक्टर्स में उससे भी बड़े प्लेयर्स पहले से ही मौजूद हैं जो कि उन्हें क्रश कर देंगे। दूसरी चीज ये है कि फोन पे ने इतने सारे सेक्टर्स में एक साथ हाथ मारा हुआ है कि उनकी प्लेट अभी फुल है और उन्हें नहीं पता कि किस सेक्टर की तरफ उन्हें ज्यादा फोकस करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में स्ट्रैटेजी बैकफायर भी कर सकती है और फोन पे अपनी पहचान भी खो सकता है। अगर हम पेटीएम को देखें तो उसने भी कई सेक्टर्स में एंट्री ली है, लेकिन उनका तरीका काफी स्मार्ट रहा है। आज पेटीएम से आप फ्लाइट्स, बसेस और मूवीज की टिकट्स भी बुक कर सकते हैं। साथ ही इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी उन्होंने पेटीएम मनी जैसे फीचर्स का एक ऑप्शन दिया है, लेकिन ये सभी फीचर्स बहुत क्राउडेड नहीं लगते। जहां फोन पे के फीचर्स को देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है, वहीं पेटीएम के फीचर्स या एड ऑन्स इतनी अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड हैं कि अलग अलग लोग उसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ यूपीआई और पोस्टपेड के लिए पेटीएम को यूज करते हैं, कुछ लोग फ्लाइट टिकट्स या पेटीएम इनसाइडर के लाइव इवेंट्स के लिए और थोड़े बहुत यूजर्स इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी। तो एक तरह से आप देखेंगे तो दोनों ही बिजनेसेस अलग अलग सेक्टर में एंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन पेटीएम उसे बहुत स्मार्टली प्रेजेंट करता है और उनके ऐप का यूजर इंटरफेस भी इस वक्त बाकी कई ऐप्स के सुपीरियर है, जो पेटीएम के यूजर एक्सपीरियंस को बहुत स्मूथ बना देता है। लेकिन पेटीएम अभी भी कुछ फाइनेंशियल ट्रबल्स में है और उन्हें वो सभी प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व करनी होंगी अगर वो मार्केट लीडर बनना चाहता है। तो आपको क्या लगता है कि फोन पे और पेटीएम में से ये बिजनेस वॉर आखिर में कौन जीतेगा और आपको कौन सा ऐप ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।